Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and this topic I have taken from class 11th, unit 7 and chapter 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the topic, so that if it will asked by the examiner in your final exam, then you have to attempt it in a smooth manner. The topic is Wien's displacement law. बड़ा ही important है, जैसे कि स्टीफन्स लॉ है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. Right now I am here discuss Wien's displacement law. Wiens is a scientist and उन्होंने बेसिकली एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर काम किया था, और मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बता चुका हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये हमें बेसिकली कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी. दोबारा सुने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ ऑफ maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. मैं राइट डाउन कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the wavelength of maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. That is, क्या कह रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. इसने कहा कि जब हम एक ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट विल इमिट द रेडिएशंस, क्योंकि ये उसका एक नेचर है. ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर ऑफ रेडिएशंस. तो ब्लैक बॉडी जो है वो जितनी अगर एक अच्छी एब्जॉर्बर है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करती है, उतना ही वो उस हीट को रिफ्लेक्ट भी करती है, इमिट भी करती है. तो उसने कहा कि इफ ए ब्लैक बॉडी इमिट द रेडिएशंस, तो उन रेडिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं जो ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है, मींस हम उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे. तो उसने कहा जो वेवलेंथ है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी के. मैं कहता हूं कि दैट इज लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T. इसने हमें ये स्टेटमेंट दी, क्या कहा, the wavelength, lambda is the wavelength of maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. क्या कहा, lambda is the wavelength of maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. इस proportionality को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आपके पास B. नाउ व्हाट इज B?
B is called Wien's constant, Wien's constant, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2.8792 into 10 की पावर -3 मीटर केल्विन. Now what is the value of B? That is 2.8792. और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2.8792 ही कर लें, या 2. एक अनदर वैल्यू भी हो सकती है 2.892 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन. इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. 2.892 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 केल्विन, ये वैल्यू भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं. नो अब ध्यान से देखें, जो मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस की वेवलेंथ की, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T. इट मींस अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा m की वैल्यू कम होगी. इट मींस with increase in the temperature of perfectly black body, the wavelength of maximum intensity of emission of black body radiation will shift to the lower wavelength side, lower wavelength side. क्या बताया? जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए ध्यान से, वैसे वैसे लैम्डा m की वैल्यू कम होगी. इट मीन्स विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी द wavelength of maximum intensity of black body radiation will shift toward the lower wavelength side. So this is the answer of this question. पेपर में डेफिनेटली आएगा ये आपके, और पूछा भी जाता है. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीफेंस लॉ, वो भी पूछ लिया जाता है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see and learn the topics, so that if it will ask by the examiner in your final exam, then you have to solve it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्रा. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.